आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या होगा अगर मैं आपसे बोलूं कि जो खाना खा रहे हो वो है जहरीला। सांप ही जहर नहीं छोड़ता है, कभी कभी मिट्टी भी जहर छोड़ देती है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, ये जो टॉक्सिक सॉइल जो हमारी ज़मीन में, मृदा में 8 तरीके की सॉइल है, वैसे आपको पता है कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? एलुवियल सॉइल। तो आप ये समझिए कि जो मिट्टी में हमारी जहर मिला हुआ है, अब जहर किस वजह से होता है? जो ये मेटल्स होते हैं खतरनाक, जो बंजर बना देते हैं, कुछ नहीं उग सकता और डेंजरस भी होता है। उगने के अलावा भी दोस्तों आप समझिए कि कुछ ऐसे मेटल्स, टॉक्सिक मेटल्स हैं जो बढ़िया, एकदम बढ़िया प्लांटेशन हो रही है और वो जहर घोल देंगे। तो जो खाना खाएंगे आप, वो भी वही जहर वाला होगा, तो वो आप कंज्यूम करेंगे, तो इससे आपकी हेल्थ को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब इसको हटाने के लिए एक जबरदस्त तरीका निकाला है साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने। तो हम बात करेंगे दोस्तों एक एक चीज की। तो ये जो सॉइल कंटामिनेशन है, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब डंपिंग, मान लीजिए कि पूरा का पूरा ट्रक लाए और कहीं पे डंप कर दिया। अब उसमें कूड़ा है, टॉक्सिक है, जो भी है, स्पिल्स, एक्सीडेंटल स्पिल्स कई बार हो जाते हैं। तेल चला गया या कोई ट्रक वक्त जा रहा है तो गलती से वो एक्सीडेंट हो गया और वो पूरा कुछ कोई ऐसा हजार्डस मेटल या हजार्डस मटेरियल लेके जा रहा है वो, या और भी। देन उसके बाद लीकेज अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक, ये भी होता है। जो स्टोरेज नीचे से जाते हैं ना भैया, कहीं वो लीक हो गए, उसका भी डेंजरस है। देन पेस्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं वो भी टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं। और जो फर्टिलाइजर्स, तभी बोला जाता है ना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, हालांकि इसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की वजह से श्रीलंका बर्बाद हो गया। तो अब हैवी मेटल्स जो होते हैं ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी बहुत सारे मूवमेंट भी चल रहे हैं कि हमको अपनी सॉइल को बचाना है, मिट्टी को बचाना, वरना हम ही नहीं बचेंगे। तो साइंटिस्ट ने एक शानदार तरीका निकाला है। देखिए, तरीके बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि आप टॉक्सिसिटी नहीं निकाल सकते, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहो, बहुत 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 ज्यादा कॉस्टली है। बेस्ट ये है, एक ऐसा प्लांट लगा दो, एक ऐसा पौधा लगा दो, ऐसे ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं जो कि खींच लेंगे ये जहर को, टॉक्सिसिटी को खींच लेंगे मिट्टी से। फाइटो रिमीडिएशन बोलते हैं इसको, रट लेना बेटा, अभी बताऊंगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में आ सकता है, आंसर राइटिंग के लिए तैयार रहो इस टॉपिक पे। एनसीईआरटी पॉलिटी लाइव हमारा 1 जून से शुरू होगा, तो जिन्होंने कोर्स अवेल नहीं किया है अभी इसी वक्त अवेल कर रहे हैं। कंबाइंड एनसीईआरटी खरीदिए आप, क्योंकि जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होगी ना, प्राइजेस बढ़ेंगे। बहुत ही सस्ते में हमने निकाला है, एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करिए, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो ये जो टॉक्सिक मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं भाई? जमीन में है कुछ भी, कोई भी क्रॉप, कोई भी फूड क्रॉप अगर उगा रहे हैं तो ये वो एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद वो फल भी जहरीला हो गया, वो क्रॉप भी थोड़ा जहर आ गया उसमें, और वही आप खाओगे। हम क्रॉप ही तो खाते हैं, तो डायरेक्टली इफेक्ट दी ह्यूमन लाइफ और इकोलॉजी को भी ये डिस्टर्ब करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है लेकिन ये बड़ी महंगी है। तो भैया साइंटिस्ट ने बोला है, अरे फाइटो रिमीडिएशन है, तो क्या दिक्कत है? फाइटो रिमीडिएशन बेसिकली इतनी शानदार टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इतना बढ़िया प्रोसेस है कि इसमें ऐसे प्लांट को लगाएंगे कि वो एब्जॉर्ब कर ले सारे के सारे टॉक्सिक मेटल्स को। कैडमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जो मिट्टी को खत्म करते हैं या जो जहर फैलाएंगे, प्लांट्स में जहर फैलाएंगे, क्रॉप्स में जहर फैलाएंगे, उसको ही एब्जॉर्ब कर लो। आप समझ रहे हो? तो ये रिमीडिएशन टेक्निक इट एक्चुअली यूजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, इसमें सिर्फ प्लांट्स की बात नहीं है, इसमें आप प्लांट्स तो यूज कर ही सकते हो। अब इस पर रिसर्च चल रही है। जैसे कल मैंने लेक्चर लिया था ना यार, उसमें थोड़ा ऑडियो इशू आ गया था कि जो 2050 में हम क्या खाएंगे, तो उसमें क्या था, उसमें ऐसी बहुत सारी प्लांट स्पीशीज थी जिससे हम खाना ले सकते हैं। हम खाना मतलब, और उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, जो जहर निकाल सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एक्सप्लोर नहीं किया गया। वैज्ञानिक धीमे धीमे इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। देन माइक्रो एल्गी, भाई ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ये भी टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब करेगा। सीवीड्स, ये भी टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन सबसे शानदार हाइपर एक्यूमुलेशन प्लांट्स हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जो टॉक्सिक मेटल्स को एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है ना।
तो ये चीज है। तो फाइटो रेमिडिएशन देख लीजिए, इट एक्चुअली रिफर्स टू द यूसेज ऑफ हाइपर, ध्यान दीजिएगा, हाइपर एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेट इकट्ठा करेंगे, किसको इकट्ठा करेंगे, यही टॉक्सिक मेटल्स को, ताकि जितना भी खतरनाक चीज है वो सब एब्जॉर्ब कर ले। अब इसमें निकल हो गया और कोबाल्ट हो गया और मैग्नीज हो गया, तो जो भी मेटल खतरनाक होते हैं सॉइल के लिए ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं। देन उसके बाद बहुत सारी जगह पे भाई, ब्राजील हो गया, फ्रांस हो गया, न्यू कैलिडोनिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, बेसिकली ट्रॉपिक्स में आपको ये ज्यादा मिलेंगे, है ना। ये है हमारी धरती, ये है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सनलाइट यहां पे ज्यादा पड़ती है, बारिश यहां पे होगी, तो इसीलिए खूब वनस्पतियां यहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये ट्रॉपिक्स, भारत भी इसी में ही आता है ना, तो ट्रॉपिक्स वाले रीजन में भैया आपको बारिश अच्छी खासी देखने को मिलेगी, ओके। तो ये चीज है, तो इसीलिए प्लांट स्पीशीज भी आपको देखने को मिलेगा, गर्मी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। भारत का पेनिनसुलर इंडिया बेसिकली ट्रॉपिक्स में आता है, ओके। तो ये इस तरीके के कुछ काम करेगा, ये देख सकते हो आप, जिंक हो गया, निकल हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया। लेड भाई वैसे PB, ठीक है, ये सब लैटिन वर्ड्स हैं बेसिकली, जो इनके ओरिजिनल वर्ड्स ये हैं। तो अगर हम बात करते हैं, ये वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, आपको पता है ना, सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसकी टीबी, क्रोमन, फिकोनिक्यूजन याद है अभी तक मुझे, पीरियोडिक टेबल। तो ये जितने भी टॉक्सिक मेटल है ये ऊपर जाएंगे, और ये अगर मान लीजिए आपने हाइपर एक्यूमुलेटर लगा दिया इस तरीके के प्लांट्स, तो ये जो टॉक्सिक मेटल है ना सॉइल में, ये ऊपर जाएंगे, ठीक है, और ये यहां पे आ जाएंगे, यहां पे आ जाएंगे। दिस विल लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मेटल्स इन लीव्स। तो मस्त यहां पे आ जाएंगे, और उसके बाद या तो आप इनको फेंक दीजिए या फिर इनको मतलब डिस्पोज कर दीजिए, वो आपके ऊपर है। और अगर नहीं आपने लगाया है तो इसमें कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से काम करता है। तो अब प्लांट स्पीशीज जो हैं ये पोल्यूटेंट्स, दे कैन यूज टू पिक अप पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द सॉइल रूट्स के जरिए, है ना, ऊपर आता है ना ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद ये स्टेम या लीव्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसके बाद इन प्लांट्स को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं या फिर डिस्पोज कर सकते हैं, या फिर आप मेटल भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या इतना सब कुछ है? देखिए, इसमें सिल्वर, कैडमियम, ये सारे मेटल्स तो चले जाएंगे, जितने भी खतरनाक मेटल्स है बेटा। लेकिन एक चीज यहां पे समझो कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। एडवांटेज अगर देखें तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, पैसा बचेगा भैया, इतना पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है, आधे से आधे दाम में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमको प्लांट ही तो लगाने हैं। मान लो एकड़ों की जमीन है और वो पूरा हमको पता चल गया कि ये टॉक्सिक है, वहां पे ये सारे प्लांट लगा दो, वो साफ हो जाएगी। उसके बाद क्रॉप मैनेजमेंट, जैसे आप एक बार जहर हटा, टॉक्सिसिटी हटी, तो वो सॉइल जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल सूटेबल है, तो ये भी हो सकता है। इसके बाद फिर जो क्रॉप मैनेजमेंट है ना, देखिए ये दिक्कत रहती है। अभी इसके हम डिसएडवांटेज में बात करेंगे, जो मेजर इसका डिसएडवांटेज होगा। फिर उसके बाद इट इज क्वाइट सिंपल, और इसमें कोई भी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी आपको नहीं देखने को मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी या मशीन लेके आए हो। काफी सिंपल टेक्निक्स है, बस प्लांट्स को ही तो लगाना है, और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ये इन्वायरमेंट को भी डैमेज नहीं करेगी, कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की भी नहीं जरूरत है कि आप मेटल जो है वो निकाल सको। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, वो इसमें ग्रो करेंगे। क्यों ग्रो करेंगे? क्योंकि ये प्लांट आपने लगाए, सॉइल सब कुछ गया, टॉक्सिसिटी गई, तो जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना वो बढ़िया होगा। जो यहां पे प्लांट्स एंड ऑल है वो बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे, ओके। लेकिन डिसएडवांटेज, अब देखो वही चीज है, सबसे पहले तो यार ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब वही एकड़ों की जमीन है मान लो आपकी, और आप बहुत जहरीली है। अब आपने प्लांट लगा दिए तो एकदम से नहीं ऊपर आएगा कि आज आपने लगाया कल ऊपर आ गया ना, उसको सालों लग जाएंगे। प्लांट वो, क्योंकि प्लांट एक स्लो प्रोसेस होता है ना, प्लांट का आप जब लगाओगे फिर उसके बाद वो उगेगा, इट इज क्वाइट स्लो प्रोसेस। तो ये 10 साल से ऊपर ले लेगा। और याद रखिएगा कि अगर इतना टाइम ले लिया, उस पूरे के पूरे एरिया को आप किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि वो एरिया जब तक वो फ्यूचर के लिए यूज हो सकता है, मतलब 10-15 साल आपको देने पड़ेंगे, आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद आप कर सकते हो। लेकिन जब तक ये हो रहा है वो और किसी भी चीज के लिए यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज है। अब उसके बाद फिर आपको भाई देखो ये पूरा रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। एकड़ों की जमीन पे आपको ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए, सिलेक्टेड बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। देखिए
इन्वेजिव स्पीशीज आप समझते हो, जैसे मान लो कि एक जगह तेंदुआ रह रहा है ना, बहुत टाइम से, और हमने क्या किया कि वहां पे हम भेड़िया ले आए या कोई ऐसी स्पीशी लिया जो वहां पे बिलोंग नहीं करती है। वो क्या करेंगी, वो धीमे धीमे या तो उस स्पीशीज के ऊपर भारी पड़ जाएंगी या फिर वही खत्म हो जाएंगी। तो समझिए कि दीज आर इन्वेजिव स्पीशीज। सिचुएशन और माहौल और एनवायरनमेंट के हिसाब से कहां कौन सूटेबल है इसको लगाना पड़ेगा। कई बार ये इन्वेसिव स्पीशीज जो है प्लांट, हमने कई बार देखा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इतना ज्यादा ग्रो करने लगती है, इतनी तेजी से ग्रो करने लगती है कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। इसी वजह से साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि बेटा ये आप उन्हीं स्पीशीज का यूज करना जो कि उस रीजन में नेटिव हो, जो वहां पे पहले से हो। अब ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है क्योंकि देखिए ये अगर आप देखो कि मिट्टी में जहर, तो अब हो सकता है वहां पे ये प्लांट्स ना हो, आपको कहीं बाहर से लाने पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फिलहाल ये एक अच्छी तकनीक है, इसको अमल में तो डेफिनेटली लाया जाएगा क्योंकि सस्ती है और सस्ता हम सबको चाहिए, सस्ता एंड इफेक्टिव। कुछ रहिए पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिएगा। थैंक यू सो मच।